परिचय देना चाहेंगे कि मैं जयश्री सोरेन हूँ, दुर्गा सोरेन और सीता सोरेन की बड़ी बेटी, शिबू सोरेन की पोती। ठीक है, मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो दादाजी ऐसा लड़ाई, कुछ छात्रों ने बताया आपको? छात्रों ने बताया कि रात को कम से कम 200 पुलिसकर्मी प्रशासन आए थे और ये लोग सो रहे थे और इनको आकर के बहुत लाठियों से मारपीट हुई है इनके साथ। तो सारे आदिवासी छात्र ही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिटी को दबाने की कोशिश है। ये पाकुड़ में ऐसा बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें दिखाई देता है कि आदिवासियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे हम बस यही कहना चाहेंगे कि अच्छी तरीके से जांच हो और सरकार कुछ ना कुछ करे हमारे समुदाय के लोगों के लिए, क्योंकि यही मतलब कि ये छात्र ही हमारे कम्युनिटी का भी भविष्य है और इस देश का भी भविष्य है, झारखंड राज्य का भी भविष्य है। और इनके साथ ऐसा अन्याय होगा तो हम लोग कोई भी नहीं सहेंगे। तो हम लोग इस लड़ाई को साथ ही लड़ेंगे और हम यही मांग करते हैं कि इन लोग के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये लोग खुद ही सब कुछ करते हैं। यहाँ सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसे आ जा रहा है। कॉलेज के हॉस्टल में पुलिस कर्मी आके, प्रशासन ही आकर के पीट रहे हैं हमारे समाज के छात्रों को। तो इन लोग को खुद ही सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। तो इसमें इंसान करे तो क्या करे, खुद ही अपना सुरक्षा करने की कोशिश करेंगे। बस यही हम कहना चाहेंगे। मैडम, आपने बताया कि आपके कम्युनिटी की एक तो घटना थी, इसके बाद इस कम्युनिटी की बात आपने की, लेकिन इसके थोड़ा पीछे चले जाए तो आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, आदिवासियों का जमीन जा रहा है, हम जानते हैं। आदिवासियों का गैर आदिवासी से शादी हो रहा है, इसके बाद उसका अस्तित्व लुप्त हो रहा है। लेकिन इस संबंध में कभी भी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया, क्यों? आवाज उठाने का समय आ गया है, अब तो हम उठाएंगे इस मुद्दे को डेफिनेटली, क्योंकि आदिवासियों की संख्या कई प्रतिशत घट गई है और ये बाहर से आए हुए कुछ घुसपैठिए हैं जो पड़ोसी देश से आए हैं और हमारे समाज की औरतों को से अपना ताल्लुकात बनाते हैं, उनसे शादी करते हैं, फिर उनका जमीन कब्जा करके बैठ जाते हैं, फिर अपने पूरे परिवार को ले आते हैं। तो इस पे जरूर हम मुद्दा बना करके इसको उठाएंगे भी। आदिवासी की सरकार होते हुए कि जो आदिवासी गैर आदिवासी से शादी करेंगी उनका आदिवासी को जो मिलने वाला आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा, क्या ऐसे मुद्दों को लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे? इस पे अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा अगर हमें अपनी कम्युनिटी को बचाना है। तो ये जो जनसंख्या घट रही है आदिवासियों की, ये आज नहीं घटी है, आज तो ये पॉलिटिकल इशू बन गया है। लेकिन जमीन की बात करें तो आदिवासियों की जनसंख्या शुरू से घट रही है, जो 36% से 26% आ गया। लेकिन इतने दिन सभी नेता कोई आवाज नहीं उठाए, आज क्यों उठा रहे हैं? देखिए कुछ भी है, नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है। कभी भी कोई चीज मतलब कि देर से अगर हो भी रहा है, कम से कम हो तो रहा है ना, एक पहल तो हुआ, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही है। इसको आप कोई नेगेटिव तरीके से मत देखिए। हमको नहीं लगता है, शायद उस समय इनको ये इशू इतना सीरियस नहीं लग रहा होगा। हो सकता है कि वो लोग सोच रहे होंगे कि ये वापस संख्या बढ़ सकती है, लेकिन दिन ब दिन इस तरह से घट रही है तो ये चेतावनी है और इस पे अब एक्शन लेने का समय आ चुका है। आपको नहीं लगता मैडम ऐसा कि पहले भाजपा हिंदू वर्सेस मुस्लिम करती थी, लेकिन आज के डेट में झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा आदिवासी वर्सेस मुस्लिम करना चाह रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है ऐसा करने की